हम कबूली करेंगे और जब हम कबूली कर रहे होते हैं तो हमने मुंह से इसे अंगीकार करना है, इसे मुंह से बोलना है। हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसे इंग्लिश में दोहराना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश में दोहराइए, बोलिए। अगर हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में बोलिए, इसे दोहराइए। अगर आप अपनी भाषा में समझते हुए इसे दोहराना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप अपनी भाषा में बोलिए और दोहराइए। लेकिन आपको इसे मुँह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू फॉर योर वर्ड, which is a lamp unto my feet and a light unto my path. I believe, accept, and live by your word only. My thoughts, choices, ideas, opinions, and decisions are subject to your word. My steps are ordered by your word, which is my ever dependable guide. In Jesus' name, आमीन। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे वचन के लिए, जो मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं विश्वास करता हूँ, स्वीकारता हूँ और जीता हूँ केवल तेरे ही वचनों से। मेरे सोच, मेरे चुनाव, मेरी युक्तियाँ और मेरा कहना और मेरे फैसले तेरे वचन के ही अधीन रहते हैं। मेरे मार्ग पथ तेरे वचन के द्वारा ही रचाए जाते हैं, जो हमेशा ही निर्भर रहता है तेरे वचनों के मार्गदर्शा के लिए। यीशु के नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है वो है 1 Corinthians 3 chapter 11th verse, Romans 12 chapter 2 verse, 2 Corinthians 13 chapter 5 verse। आज मनन करने के लिए जो वचन है वो 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 11 वचन, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन, 2 कोरिन्थियन मतलब 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय 5 वचन। हम इंग्लिश में से किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 Corinthians 3 chapter 11th verse, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 11 वचन, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। Romans 12 chapter 2 verse, Romans 12 chapter 2 verse, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और एक बार पढ़ेंगे, इस संसार के सदृश न बनो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। 2 Corinthians 13 chapter 5 verse, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves, know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. और एक बार पढ़ेंगे, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves, know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय 5 वचन, 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय 5 वचन, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। और एक बार पढ़ेंगे, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हम आगे 1 ईयर रीडिंग बाइबल रीडिंग प्लान को करेंगे पूरा। इसके आगे 1 ईयर बाइबल रीडिंग, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान को हम पढ़ेंगे।